किससे हो जाता है प्यार? आरआरआर का क्लाइमेक्स देखकर क्यों रोएगी जनता? कैसे मिलेंगे भीम और सीताराम राजू? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, ये रोर है आरआरआर की, ये तो हम सब ने सुन लिया है, लेकिन अभी भी रोर की कहानी सुननी बाकी है। तो आइए हम आप लोगों को इस मूवी यानी आरआरआर, जिसका फुल फॉर्म है राइज रोर एंड रिवॉल्ट, की कहानी बता देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले इस मूवी की मेन कास्ट से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में मुख्य तौर पर नजर आने वाले हैं जूनियर एनटीआर और रामचरण। साथ ही साथ फिल्म में आलिया भट्ट, अजय देवगन का भी एक अहम किरदार होने वाला है। ये मूवी एस.एस. राजमौली के द्वारा डायरेक्ट की जा रही है, जिन्होंने बाहुबली जैसी कामयाब फिल्में ऑडियंस को दे रखी है। तो अब आ जाते हैं मूवी की कहानी पर। तो इस मूवी की शुरुआत में दो लड़कों की कहानी को दिखाया जाएगा, जो कि है अल्लूरी सीताराम राजू और दूसरे हैं कोमाराम भीम। अगर रियलिटी की बात करें तो ये कैरेक्टर एक दूसरे से काफी अलग थे, जो कि रियल में कभी नहीं मिले थे, लेकिन मूवी में इन्हें फिक्शनली एक साथ दिखाया गया है। तो मूवी की शुरुआत होगी इस सीन से, जहां पर भीम और सीताराम राजू का बचपन दिखाया जाएगा। इन दोनों ने बचपन से ही हंसता खेलता परिवार देखा था। दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके देश में आखिर क्या हो रहा है। दोनों अलग अलग जगह बड़े होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों में अलग अलग चीजों का सामना करते हैं। सीताराम राजू बचपन से ही हथियार चलाने के शौकीन होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, वो हथियार चलाने में काफी माहिर हो जाते हैं। सीताराम राजू के कस्बे में अंग्रेजों का राज ज्यादा नहीं था, इसीलिए उन्हें कभी कोई जाति का सामना नहीं करना पड़ा था। सीताराम राजू को मिलती है अपने गांव में एक खूबसूरत दोस्त, जिसका नाम होता है सीता। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं और शादी करने की ठान लेते हैं। दूसरी ओर भीम है, जो अपने कस्बे में अंग्रेजों द्वारा काफी अत्याचार झेल रहे होते हैं, लेकिन वो इस चीज से मजबूर हो जाते हैं कि उनके पिता खुद अंग्रेजों के लिए ही सिपाही का काम करते हैं। भीम को भी ये मौका मिलता है कि वो भी अपने पिता की तरह ही सिपाही बन जाएं, जिसकी वजह से वो ब्रिटिश किले में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है जेनिफर से। भीम को जेनिफर पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और जेनिफर को भी भीम पसंद आते हैं। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी इन दोनों लोगों के इलाकों में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ जाता है और खौफ कुछ इतना होता है कि सभी लोग अपना घर छोड़कर भागने लगते हैं। सीताराम राजू और भीम, जिनके पिता को अंग्रेज धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं, ये दोनों तय करते हैं कि अब ये भी अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके इन अंग्रेजों को मजा चखाएंगे। भीम और सीताराम राजू के गांव में जितने भी लोग होते हैं, वो सभी लोग एक ही राज्य में जाकर शरण लेते हैं और उस राज्य के मालिक होते हैं, यानी कि राजा होते हैं अजय देवगन। सीताराम राजू सीता को अलविदा कहकर ये बोलते हैं कि वो अब देश की आजादी का जंग लड़ने जा रहे हैं और कभी भी सीता से वापस नहीं मिल पाएंगे। दूसरी ओर भीम भी जेनिफर को अलविदा कह देते हैं। ये दोनों लोग अपने अलग अलग सफर पर निकल जाते हैं, जहां पर ये अपनी अलग लड़ाइयां लड़ते हैं। दोनों शुरुआत से ही काफी अकेले थे, इसीलिए कई बार उन्हें भारी हमलों का भी सामना करना पड़ता है। एक बार भीम कुछ अंग्रेजों पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेज पकड़ लेते हैं और काफी ज्यादा मारते हैं। अंग्रेजी गार्ड्स को लगता है कि वो मर गए, इसीलिए उनकी लाश को जंगल में छोड़ जाते हैं, जिसको अजय देवगन के जो सिपाही हैं वो वहां से उठाकर उनके राज्य में ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीताराम राजू को कोई ये राय देता है कि उन्हें मदद के लिए अजय देवगन के राज्य जाना चाहिए। यहीं पर जब भीम का उपचार चल रहा होता है और सीताराम राज्य में आते हैं मदद मांगने के लिए, तब मुलाकात होती है उनकी भीम से। अजय उन्हें ये समझाते हैं कि कैसे ये दोनों लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं। उन्हें खुद ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों में फिर एक अच्छी दोस्ती बन जाती है और एक गहरा रिश्ता भी बन जाता है, जो टूटने से भी नहीं टूटता है। ये दोनों मिलकर कई सारे कस्बों पर हमला करते हैं, जहां पर अंग्रेजों ने अपना दबदबा बना रखा था और अंग्रेजों को मिलकर काफी परेशान करते हैं।
फिर मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अंग्रेज अजय के राज्य पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जेनिफर को इस बात के बारे में पता चल जाता है तो वो एक छुपा हुआ संदेश भीम के नाम भेज देती हैं, उन लोगों के द्वारा जिनके द्वारा जेनिफर को ये पता चला था कि भीम अजय के राज्य में आए हैं। भीम वो संदेश पढ़कर पूरी सेना को तैयार करने लगता है ताकि वो हमले के लिए बिल्कुल तैयार रहे। फिर आता है मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन, जहां पर जिंदगी या मौत की लड़ाई देखी जाती है। अंग्रेजों के साथ टक्कर की लड़ाई होती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। आम लोग भी हथियार उठा लेते हैं और लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। सबको जीतने की लगन होती है और आजादी की उम्मीद होती है। भीम और सीताराम राजू अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते हैं और राज्य को बचा लेते हैं, लेकिन खुद की जान कुर्बान कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म का क्लाइमेक्स काफी इमोशनल होने वाला है। आप सभी कितने उत्साहित हैं इस अपकमिंग फिल्म के लिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।